प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने भारत माता कविता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम धरती कितना देती है कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें पंत जी ने भाग्यवादी दर्शन को बताया है और कहा है कि लोग भाग्य पर आश्रित रहते हैं, लेकिन हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि जिससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो। गीता में कहा गया है, कर्मणि वाधिकार वस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल प्राप्त होगा। और इसी को लेकर ये कविता है आपके सामने प्रस्तुत, धरती कितना देती है। इसको मैं सीधा ही जो है, ये बहुत ही प्रसाद गुण से युक्त है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और बिल्कुल ही सटीक तरीके से संस्कृतनिष्ठ और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको समझाया है। इसमें प्रकृति के चित्रों का अनुपम प्रयोग हुआ है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि ये धरती हमें कितना देती है, हमें सब कुछ देती है। धरती सभी संसार के प्राणियों का भार सहन करती है, लेकिन कभी भी उफ तक नहीं करती है। और बचपन में अबोध बालक की स्थिति में पंत जी ने कुछ छुटपन में पैसे बोए थे और सोचा कि पैसों के बड़े प्यारे पेड़ उगेंगे, और 1000 रुपए के बंद हो गए, 2000 के, 500 के और 5 रुपए के, 20 रुपए के खूब सारे रुपए उगेंगे और उससे मैं अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं खा पी कर एक बहुत बड़ा मोटा सेठ बन जाऊंगा। लेकिन उनकी ये आशा धूमिल हो गई। और उस बंजर धरती में से एक भी अंकुर नहीं फूटा और उस बंजर भूमि ने एक भी पैसा नहीं उगला, क्योंकि इस बच्चे को पता नहीं था कि बंजर भूमि में पैसे नहीं उगाने पड़ते हैं। बंजर भूमि में हमें मेहनत करके बीज उगाने पड़ते हैं, तभी वो फसल लहलाती है और वही उस किसान का सोना होता है। और पंत जी हताश हो गए, निराश हो गए और इंतजार करते रहे कि रुपए के पेड़ उगेंगे, लेकिन उस बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर वो इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं उगे। यहाँ पर पंत जी अपने मन का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मैं नासमझ था, मैंने गलत बीज बो दिए, मैंने लोभ का बीज बोया था और मैंने उससे जो है खूब सारे रुपए प्राप्त करने के प्रयास किया था, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। यानी लालच और तृष्णा के बीज बो दिए थे और वो कभी भी सफल नहीं होता। आदि सती बीत गई, तब से कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। यानी अनजाने में बहुत सारे पतझड़, बसंत ऋतु, तीव्र गति से समय निकलता हुआ आदि शताब्दी बीत गई। ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा फूली, बरसात हुई, शरद ऋतु भी मुस्काई, सर्दी पड़ी, हेमंत ने हमको खूब कंपाया, हमारा शरीर कंप करने लगा। और बसंत ऋतु में, जो पतझड़ ऋतु में पेड़ से पत्ते गिरने लगे, धीरे धीरे नई कोंपले आने लगी, और जब फिर से गाड़ी उदी लालसल ये गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। यानी धरती पर जब वर्षा ऋतु वापस आई तो खूब बादल बरसे, खूब बरसात हुई, और 50 साल बाद में मैंने जिज्ञासावश उस आंगन में मैं गया और जिज्ञासावश आंगन के कोने को गीली मिट्टी को मैंने सहलाया और उसमें मैंने उस मिट्टी में मैंने सेम के बीज बो दिए। भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, और उस भारत माता के आंचल में मैंने ऐसा लगा जैसे मणिमाणिक बांध दिए हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यह छोटी सी घटना थी, उसको भूल गया, और कोई बात बड़ी भी नहीं थी जिसको याद रखें हम। और एक दिन जब शाम को मैं घूम रहा था, तब मैं अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गया। मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा, मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने देखा कि आंगन में कई छोटे छोटे नए नए आए हुए अंकुर वो उग गए हैं, और ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे छाते ताने खड़े हो, और छाता कहूँ कि विजय पताका जीवन की। कहने का तात्पर्य है कि वो छाता ही नहीं थी, बल्कि उन संघर्ष करते हुए बीजों की कोंपले उठकर धरती से, मिट्टी से बाहर आई और वो अपने विजय की पताका को फहरा रही थी। आगे देखिए, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे,
पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर वो हथेलियां भी खुले हुए थे, उनकी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी अंगुलियां और हथेलियां खुशी से भरी हुई थी और वो पंख मारकर पंख को फैलाकर उड़ने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। मैंने उन जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे अंडे तोड़कर बाहर निकलते और अपने पंख फैलाकर उड़ने का प्रयास करते हैं, वैसे ही वह छोटे से सैम के अंकुर वो इस धरती से निकल गए थे। मैं लगातार एक टक उनको देखता रहा और फिर पंत जी को याद आया कि कुछ समय पहले मैंने सेम के बीज आंगन में बोए थे और उन्हीं से ये छोटे छोटे बोने पौधों की एक पूरी फौज, पलटन का अर्थ है फौज, मेरी आंखों के सम्मुख बड़ी गर्व के साथ सीना ताने हुए खड़ी थी। और जिस प्रकार से फौजी आदमी अपने पैर को पटक कर युद्ध से लड़ने के लिए आगे जाते हैं, उसी प्रकार से ये पौधे भी धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। मैं उनको धीरे धीरे देखता रहा। अनगिनत पत्तों से वो झाड़ियां लद गई थी। चारों तरफ छोटे छोटे मखमली हरे भरे चांदियाने सज गए थे और पूरे आंगन में वो सेम की बेलें फैल गई थी और छप्पर का सहारा लेकर वो ऊपर की ओर आकाश की ओर उठने लगी। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, ऐसा लगा जैसे हरे भरे झरने आकाश में फूट गए। मैं मौन रह गया। ये वंश कैसे बढ़ता है, ये परिवार कैसे बढ़ता है। छोटे छोटे तारों के समान छितरे हुए फूलों की छींटे के समान झाग से लिपटे लहरी श्यामल लताओं पर, केवल लताओं में, उन बेलताओं में वो अपनी जिंदगी की विजय पताका को फहरा रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अमावस के उस हंसते हुए आसमान के नीचे चोटी के समान, मोती के समान और साड़ी की पलंग के काटे गए फूलों से, ओह उस समय बहुत सारी उनसे धीरे धीरे वो परिपक्व हुए और उनसे फलियां फूटने लगे। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी कलियां, उनकी क्या गिनती। यानी कि उनसे, उन सेम के बीज से मटर के दाने जैसे फलियां बहुत सारी निकली और बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही पतली और चौड़ी थी, जो अंगुलियों के समान, नन्ही नन्ही तलवार के समान, पन्ने के प्यारे हारों के समान, झूठ न समझे ये चंद्रकला के समान नित नए रूप में बढ़ती ही जा रही थी। सच्चे मोती की लड़ियों के समान ढेर ढेर खिल झुंड झुंड जिल मिलकर कचपचिया तारों से, अर्थात कृतिका नक्षत्र पूर्व दिशाओं में तारों का एक समूह जिस प्रकार से झिलमिल आकाश में रात के अंधकार में झिलमिल करता है, उसी प्रकार से वो फलियां उस अमावस के आसमान में झिलमिल कर रही थी। और इतनी फलियां टूटी और हमने पूरी सर्दी में वो सेम की फलियां खाई। सुबह और शाम घर घर पकी। हमने अपने रिश्तेदारों, मेहमानों और मित्रों को भी दी, बंधु बांधवों को दी और भिखारियों को भी हमने दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास वो फलियां बच गई। कितनी सारी फलियां थी। आगे अंतिम जो पद्यांश है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कवि कह रहा है, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि ये धरती माता हमें सब कुछ देती है, फूल पौधे, औषधियाँ, फूल फल सब कुछ देती है, लेकिन मैं इस धरती माता के महत्व को समझ नहीं पाया था, क्योंकि मैंने बचपन में स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर मैंने पैसे बोए थे, जिसका परिणाम अच्छा नहीं था। अब मैं समझ गया हूँ कि ये धरती माता रत्न प्रसविनी है, अर्थात रत्नों को पैदा करने वाली है। ये धरती हमें सब कुछ देती है। इसमें हमें स्वार्थ के बीज नहीं बोने हैं, हमें लालच और घृणा के बीज नहीं बोने, अपितु हमें इसमें मानवता, ममता, क्षमता के बीज बोने हैं, जिसमें हम जन की क्षमता को आगे बढ़ा सके, मानवता के ममता के दाने बोएंगे तो हमारी धरती माता और भी खुश होगी। इस मानवता का विस्तार होगा, जिसमें उगल सके फिर धुली सुनहरी फसलें, अर्थात किसान अपनी मेहनत से उन सुनहरी फसलों को उगाकर धरती को हरा भरा कर सके। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अंत में कवि कह रहा है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। यहाँ पर कर्मवाद का सिद्धांत दिया गया है।